उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सोमवार को हिंदुओं पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला बोल दिया। प्रेमनगर इलाके में हुए इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। हमलावरों को दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि सहिष्णु हिंदू समाज अपने देवताओं के भजन गा रहा था। एक तो इस्लाम में गीत संगीत हराम, ऊपर से हिंदू देवताओं की स्तुति, यानी कि काफिरों का जमावड़ा था। वहां हमलावरों के हिसाब से संभवतः तभी उन्होंने एकजुट होकर हिंसा की। आरोप यहां तक है कि पूजा के लिए लगाए गए टेंट को उखाड़कर फेंक दिया गया, मूर्ति को खंडित किया गया और श्रद्धालुओं को कत्ल करने की धमकियां मिली। पुलिस को सूचना मिली तो वो फौरन पहुंची। अब तक 3 हमलावर हिरासत में लिए गए हैं, बाकी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश जारी है। हमलावरों की तरफ से विक्टिम कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उनके मन में पछतावे का कोई भाव नहीं है। बरेली में ही अभी एक दिन पहले इस्लामी भीड़ ने सिर तन से जुदा का नारा लगाया था। पिछले साल यहीं पर ही कांवड़ियों पर हमले का प्रयास किया गया था। कोई हैरानी नहीं होगी अगर जल्द ही इस मामले में भी हिंदुओं की गलती ना निकाल दी जाए तो। बड़ा सवाल ये बनता है कि ऐसे मामले में भाईचारे की गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले कहां चले जाते हैं। अचानक से ये आया हसन, जो कि बदमाश है। इसके पिताजी कहते हैं हसला मेरे पास बहुत है, बेशुमार हसला है, मुझे मारा काटने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। और उसके बाद इनने आके इधर पंखा फेंका उन्होंने पहले, उसके बाद फिर सब टेंट वेंट सब उखाड़ना चालू कर दिया और खाटू श्याम जी का जहाँ स्थान लगा था वो स्थान भी क्या नाम तहस कर दिया उन्होंने। इसी पे सामने से ये हसन आया, इन्होंने यहाँ पे पंखा लगा हुआ था, इन्होंने सब पंखा फाड़ा, पंडाल फाड़ा, खाटू श्याम जी की मूर्ति फेंकी। किन लोगों ने फाड़ा? ये हसन ने, इनके साथ इनके पीछे परिवार वाले हसन फैजान मुकील, मैं तो नाम भी नहीं जानता। जी जी। आगे इसने तोड़ फोड़ करी, मारा पीटी करी, हत्तापाई करी, हमारे पूरे परिवार का मंदिर तोड़ा, हमारा सब काम मतलब सब हमने उजाड़ दिया। हमसे जहाँ तक की कोशिश की हम इन लोगों से भिड़े और भिड़ने के बाद जितनी हमने बचाव कर सके हमने करा। हमारे माँ को भी मारा, हाथ पैर सब उनके भी खराब हैं, हमारे बच्चों पे हमला करा, औरतों पे हमला करा। सारा प्रोग्राम निपट चुका था सर। उसके कारण प्रसाद वगैरह दे रहे थे, इतने में इनके बाप और हसन आ गया था। ये बोला ये कब तक तो नौटंकी चलेगी। मैंने हमारी नौटंकी नहीं है भैया रे, अभी आधा घंटा और लग जाएगा, इन लोगों को खाना ना करा दूं तभी तुम्हारा बंद हो जाएगा। मैं इतने में मैं उनके हाथ जोड़ रही, पैर छोड़ रही, इतने में हमारे बच्चों पे आकर के इन लोगों ने कम से कम 50-60 लोगों ने हमला कर दिया। टेंट वगैरह लगा था वो भी तोड़ दिया, सर तस्वीरें भी फोड़ दी हमारी, और हमारे हाथ में देखिएगा देखो कैसा लगा हुआ है, हीरा साहब पैर में भी है। ये थाना प्रेमनगर के शाहबाद चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति खाटू श्याम जी का कीर्तन कर रहे थे। उससे उनके पड़ोसियों को कुछ आपत्ति हुई, जिसपे उन्होंने उनसे झड़प हुई, उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची 112 की सूचना के बाद, और यहाँ पुलिस पिकेट लगा दी गई है और इनसे तहरीर प्राप्त कर जो भी इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत शाहबाद मोहल्ले से 2 पड़ोसियों के मध्य झगड़े की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मल्लिक, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही पूजा मिश्रा जुड़ चुकी है, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और अरुण कृष्णा हिंदूवादी नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत। तो सीधे मैं रमजान चौधरी आपके पास आना चाहूंगी। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, क्या हिंदू त्योहारों से, भजन कीर्तन से आप लोगों को इतनी दिक्कत है कि पंडाल फाड़ने की बात करने लगते हैं? देखिए, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, भजन कीर्तन हो, नमाज हो या अरदास हो, ये सब सामूहिक हमारे देश की संस्कृति और साझा हमारा धर्म और उसका विश्वास है। कोई किस में रखता है, कोई किस में रखता है। जिसने भी ये किया हरकत, जिसने भी ये गलत काम किया है, जिसने पूजा अर्चना में व्यवधान डाला है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और उसके लिए कानून है, बहुत सख्त सरकार है वहां पर उत्तर प्रदेश में।
अगर कोई किसी ने ये हरकत की है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना भी है। बिल्कुल गलत बात है जो कुछ हुआ है। ठीक है पूजा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप लोग जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आज आप किसके साथ खड़े हैं? हिंदुओं के साथ खड़े हैं या फिर आप क्या कार्रवाई के लिए कहेंगे कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर एक बार आप वही तुष्टीकरण की राजनीति ही करेंगे? आपको नमस्कार, साथी प्रमुखों को मेरा नमस्कार। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपके पास इसके सबूत हैं? मैं बाकी जवाब तो बाद में दूंगी, पर आपने जो कमेंट किया है उसका तो आपको कई ऐसे मामले हैं पूजा जी जहां पर आप लोगों के जो नेता है ना वो खड़े हो जाते हैं। आप काउंट कराइए, मैं जो है फिर देखूं ना कि कहाँ से आप बोल रहे हैं। मतलब आप लोग स्टेटमेंट देने आ जाएंगे। क्यों आप भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? वो पे किया जाए, आपको याद है कि नहीं? आप बताइए ना। बिल्कुल मुझे याद है। इसके पहले आप मेरे साथ ही जुड़े हुए थे डिबेट में, जब बात हुई थी, जब मस्जिद के अंदर मीटिंग हो रही थी, उस दौरान जब बात हो रही थी, उस दौरान भी आप लोग हो रही थी। कौन सी मीटिंग हो रही थी? आप मीटिंग का पार्ट थी जिसमें आपके नेता के खिलाफ बोला गया था, जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी के खिलाफ बोला गया था, लेकिन आप लोग उस पर कुछ बोले ही नहीं। उस मौलाना के खिलाफ आप बोलने को तैयार ही नहीं है। आप लोग करते हैं। ठीक है, फिलहाल मुद्दे पर आ जाइए। ये बताइए कि आज आप किसके साथ खड़े हैं? आज पूजा जी आप ये बताइए कि ये जो घटना हुई इसमें आप किसके साथ खड़े हैं? तो बोलिए सर्वे करें, काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे थानों में FIR दर्ज कराई थी उस इंसिडेंट को लेकर के। स्टेटमेंट बोलने से पहले उसके काउंटर तथ्य रखे रहिए। हम वहाँ पे स्टेटमेंट सुनने के लिए नहीं आए हैं आपका कि आपका एजेंडा चलना चाहिए, स्टेटमेंट सुने। हाँ, आपने कहा किसके साथ में? हम संविधान के साथ में, कानून के साथ में है। वहां पे जो व्यवधान हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर उनको कोई आपत्ति थी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को आपत्ति है तो उसके पास में अधिकार है, कानूनी अधिकार है। जैसे 112 नंबर को विवाद के बाद में 2 पड़ोसियों के बाद बुलाया गया, जिसने भी बुलाया, चाहे इस पड़ोसी ने चाहे उस पड़ोसी ने, उसको पहले भी अगर आपको आपत्ति हो रही थी तो आप पहले भी बुला सकते थे। इसकी तरफ में जाइए, जो आपका संवैधानिक अधिकार बनता है वहां की तरफ जाइए। ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो जाकर के कानून को अपने हाथ में ले। देश के किसी भी व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं है, और समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती जो है संविधान के अगेंस्ट कार्य करता हो, जो कानून को हाथ में लेता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। इस प्रकरण में जिसने भी तबाही मचाई या फिर जिसने भी जाकर के अपना लड़ाई किया, कानून को हाथ में लिया, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो आप समर्थन करेंगे अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो? बस आप इतना बोल दीजिए, समर्थन आप करेंगे कार्रवाई होगी तो? बिल्कुल, लोग के साथ में हमारे समर्थन करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है? कार्रवाई बिल्कुल समर्थन, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप लोग विपक्ष में हैं। आप लोग समर्थन अगर नहीं करेंगे, फिर बाद में जब कार्रवाई होगी तब आप ही लोग झंडा लेकर सड़कों पर उतर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, मैं अविरल जी से जवाब ले लेती हूँ। अविरल जी, जैसे कि सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी ही है, और पूजा जी का कहना है कि उनके अनुसार यह है कि वो लोग इसको लेकर, ऐसे मामलों को लेकर कई बार गए हुए हैं, लेकिन जो है कार्रवाई नहीं होती है। अविरल जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, बताइए। नहीं, देखिए, जहां तक विषय पूजा जी का है तो पूजा जी जिस प्रकार से राजनीतिक बयान दे रही है वो दें, और उसके साथ साथ जहां तक विषय जिस तरीके से आपका, मैं सोचता हूँ बड़ा स्पष्ट सवाल था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है, जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। ग्राउंड लेवल तक पूरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगी हुई है। और जिस प्रकार की घटना पर्टिकुलर घटित हुई है, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है, और कठोरतम कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं समझता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है। किसी अपराधी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाता, ना बख्शा जाएगा। इस चीज को लेकर इन्हें बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूं इन्हें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए विषयों का, और इनसे मैं समझता हूं कि स्पष्ट पूछा गया एक तरीके से कार्रवाई का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस पर इनका जवाब नहीं है। ये कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। इससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि इन्हें क्या करना है और किस प्रकार से वोट बैंक की अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये करते रहे। अरुण जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये हमला हुआ, क्या लगता है कि ये जो हमला है ये सीधे सीधे जो है हिंदुओं की आस्था के ऊपर हमला है?
संगीता जी नमस्कार आपको। सर्वप्रथम मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई हिंदूवादी नेता नहीं हूं। मेरा धर्माचार्य मेरे साथ लिखा रहता है और ये बार बार आप हिंदू नेता लिखते हैं, तो आप कृपया इसे करेक्ट कर लीजिए। मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, क्योंकि एक नेता हुआ करते थे मुलायम सिंह, जो कहते थे कि जी बलात्कार वगैरह छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये बलात्कार तो बच्चों से हो जाते हैं। तो इस तरह के नेता शब्द अपने साथ में लिखना नहीं चाहता, इसलिए मेरा नाम, मैं अरुण कृष्ण धर्माचार्य हूँ। आप ठीक है, मैं कहूंगी कि अगली बार से ये करेक्शन कर लिया जाए। ठीक है जी, बताइए। दूसरा पुरानी पार्टियों ने हिंदू धर्म के लोगों के अंदर इतनी कायरता, इतनी कमजोरी भर दी है कि आज वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। वो आज पुलिस प्रशासन, नेता और बीजेपी के सहारे बैठे हुए हैं कि कोई बीजेपी आएगी, पीड़ित खेल रहे हैं। आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। ये इस्लाम का प्रोपोगेंडा है, ये इस्लाम के सिद्धांत हैं। जब तक ये थोड़ी संख्या में होंगे, ये वहां पर दारुल अमन के नाम पर भाईचारा का नौटंकी करेंगे। जब इनकी संख्या बढ़ेगी, आज के समय में मुसलमानों के लिए भारत दारुल हरब है, युद्ध का क्षेत्र, जिसे ये गजवाए हिंद कहते हैं, जिसी के कारण से जगह जगह आपको रोज लगभग हर हफ्ते 2-4 गद्दार देशद्रोही पकड़े जाते हैं, जो स्लीपर सेल हमारे देश में, इसी देश में जन्मे हैं, गद्दार इसी देश का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं। तो ये हिंदुओं को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। ये किसी पुलिस प्रशासन, किसी नेता या किसी मोदी योगी की गोद में बैठ के लड़ना नहीं है। मूर्तियां आपको बचाने नहीं आएंगी, आपकी रक्षा केवल शस्त्र करेंगे। जब आप शस्त्र उठाओगे तब आपकी रक्षा होगी। ये मां को, किसी की मां को देखो चोट मारी हुई है, उसकी आंख पूरी क्षतिग्रस्त है। आप सोचिए कितने आतंकवादी, कितने जिहादी है, निम्न कोटि के लोग हैं कि इन्होंने मां बहनें भी नहीं छोड़ी, क्योंकि इनके लिए काफिरों की मां बहनें केवल काफिर हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको लड़ाई कैसे लड़नी है, सरकार के सहारे, पुलिस प्रशासन के सहारे या शस्त्रों के सहारे। आपको एक बात बता दूं, आज के समय केवल और केवल गृह युद्ध के बीच में पुलिस प्रशासन खड़ी है बीच में। नहीं तो मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर हजारों हजार दंगे उत्तर प्रदेश और भारत में हुए हैं मुसलमान हिंदुओं के, और आज अगर दंगे नहीं हो रहे हैं तो केवल प्रशासन बीच में खड़ा है। मुसलमान जहां होगा 20% से ज्यादा, आज मुसलमानों के लिए भारत दारुल हरब बन चुका है, युद्ध का क्षेत्र, गजवाए हिंद। ये इसको समाप्त करना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। जिस दिन प्रशासन का डर खत्म हुआ, ये देश गृह युद्ध की आग में झोंका जाएगा। ठीक है अरुण जी, मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सैयद जी। मेरा अगला सवाल आपसे है, ये जो भीड़ जिस तरह से जाकर हमला करती है, तो इसे हम शांति दूत कहेंगे क्या कहेंगे इस पर आप? भीड़ जो है, जो जाके, पहली बात तो जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो उनके धर्म के हो रहे थे, उसको करने दिया जाता है। जाके वहां पे भीड़ को मारपीट नहीं करना चाहिए थी, बहुत गलत बात है। क्योंकि मोहल्ले में हर जगह हर प्रोग्राम होते हैं, उनको कराने देना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए था, ना कि एक बवाल करके। और अपनी भी जो, जैसे अभी भाई साहब कह रहे हैं मुसलमान, तो मुसलमानों का नाम बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमानों का हर एक का नाम आने लगता है कि 2-4 लोग शरारती होते हैं, उसके वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। तो वहां पे जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को इसी नाम से जाना जाता है। आप इंग्लैंड देख लो, फ्रांस देख लो, जर्मनी देख लो, पूरी दुनिया में मुसलमानों को केवल और केवल इसी आतंक, इसी दंगे, इसी लड़ाई झगड़े, इसी नफरत के लिए जाना जाता है। आप भारत की क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जाने जाते हैं मुसलमान, आपको नहीं पता? मुसलमान जाने इसीलिए जाते भाई पूरी दुनिया में। इस दुनिया में कोई सुना है आपने कहीं पर राणा, नहीं एक मिनट, कहीं सुना है आपने राणा प्रताप आतंकवादी संगठन, शिवाजी आतंकवादी संगठन, कभी सुना है किसी ने? महाराणा सांबा आतंकवादी संगठन, सारे आतंकवादी संगठन आप ही के नाम से तो है। ये जो सम्मान आपको मिला हुआ है पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों के नाम से, जैसे मोहम्मद और ये मोहम्मद आपके नाम से, भाई साहब हमारे नाम से नहीं है। आप बना लीजिए। हम नहीं बनाते, हमारे लिए क्यों बनाने लिए आपको परेशानी हो रही है कि हमारे धर्म में तो कीट पतंगों को, हमारे धर्म में तो कीट पतंगे जीवों को भी मारने की मनाही है।
और आप भी तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के जानवरों को गलत लिखते हो। नहीं, हम लोगों के अभी मनाइए, जानवरों को गलत लिखते हो भैया। ये वो कौम है नहीं, जो कहती है बिस्मिल्लाह, कोई नहीं काटते, कहीं नहीं और काटते। गर्दन काटो जानवर की। अरे तो आप तो जाके देखिए कि ऐसा कोई संगठन है ही नहीं जो हम लोग के यहाँ भी किसी को नहीं मारा जाता है। सारे मुस्लिम आतंकवाद, दुनिया में एक आतंकवादी नहीं, संगठन ऐसा नहीं जिसको है। मारा पड़ता, कहीं आतंकवादी नहीं है। एक बता दो आतंकवादी संगठन जिसका नाम है राणा प्रताप आतंकवादी संगठन, शिवाजी आतंकवादी संगठन, महाराणा सांगा आतंकवादी संगठन है कोई? सारे टाइटल, ये जितना सम्मान है ना आतंकवादी संगठनों का, ये भाई साहब मुसलमानों को मिला हुआ है। जो देश इनको पनाह देता है उस देश में मैं ये मानता हूं इस्लाम एक चूहा है, चूहा जिस घर में घुसता है उसी घर का खाता है, उसी घर को खोखला कर देता है। ये सफाई कैसे बोलेंगे आपके? ठीक, जैसा कि जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान जो है राम भक्तों पर हमला हुआ था। आज जिस तरह से जो है हिंदुओं पर हमला हुआ है, आप लोग कब सड़क पर उतर रहे हैं? अगर किसी मस्जिद में इस तरह की संगीता जी, अब श्याम भक्तों पर हमला हुआ है, इसके तो अब आप कब सड़क पर उतर रहे हैं? क्योंकि अगर यही हमला अगर मस्जिद पे हुआ होता तो अभी सारे लोग, अभी आप लोग सड़क पर होते, तो कब उतर रहे हैं अभी ये बता दीजिए। अभी हमारी महिला सभा जो है लाइव प्रोटेस्ट कर रही है, मैं आपके चैनल को बोलूंगी जो है उनको जो है टेलीकास्ट कर दीजिए SIR को लेकर के। आप दिखाते नहीं, कहते हम लोग सड़क पे नहीं है, SIR को लेकर के जो है महिला सभा हम अपने चैनल के माध्यम से हर चीज दिखाते हैं। फिलहाल जो सवाल है बस उतना बता दीजिए। अब जवाब दे रही थी ना मैं, संगीता जी जवाब दे रही थी। संगीता जी, आपने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में आप बात कर रहे होंगे 1990 के बारे में, जब जो है 6 दिसंबर को जिस दिन परिनिर्वाण दिवस होता है, पर जूते पहन के चढ़ेंगे, उस दिन को सेलेक्ट किया गया जो है बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए, उस दिन को सेलेक्ट किया गया संविधान का कत्ल करने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द मदर ऑफ दैट डे वाज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मर्डर हुआ। आप लोग कोर्ट ने तो ये भी कहा था, इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने में, बस इतना बता दीजिए। कोर्ट ने ये भी कहा था, कोर्ट ने ये भी कहा था सपाइयों को कि आतंकवादियों को पद्मश्री दे दो तुम लोग। शांत करिए, ये मंद बुद्धि है, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं पता नहीं निकाल करके लेकर मर्यादा में रहकर इस तरह की बातें, इस तरह की बातें किसी के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की बातें सुदर्शन न्यूज में बिल्कुल मना है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप पूजा जी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आपको कहते हैं हम लोग कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप एक धर्माचार्य के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया? सत्य सुना नहीं जाता, इसे सत्य सुनने का साहस नहीं है। बोलने पर नहीं रोका आपने, ये सपाइयों की आदत है। किसी को बोलने से नहीं रोका जा रहा, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। आप तो जो जवाब मांगा जा रहा है वो आप दे नहीं रही हैं। किसी का भी अपमान कर सकते हैं। ये अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को, ठीक है अविरल जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अविरल जी बोलिए। जी अविरल जी, मुझे मंदबुद्धि बोलने से कुछ नहीं होगा। संगीता जी, पूरी दुनिया जानती है सपाई हिंदुओं के शत्रु हैं। अपने वोट बैंक के लिए ये हमेशा हिंदुओं का दमन करते आए हैं और हिंदुओं के मोराल को इतना दबा चुके हैं ये लोग। हिंदू की भाषा का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या तरीका है? देखिए, नहीं बोला जाएगा, हिंदू धर्माचार बन जाएंगे। अभी ये जो है लगातार संविधान के अगेंस्ट बोल रहे थे कि पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको साबित करने के लिए वो मंत्र जिम्मेदारी बनती थी। पहली बात तो आपको बार बार मैंने चिताया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप सुदर्शन न्यूज में मत करिए, और आपके कहने पर वो मंत्रोच्चार का उच्चारण करेंगे। मतलब आपसे जवाब तो दिया नहीं जा रहा है, लेकिन आप इधर उधर की गोल गोल बातें जरूर करने लग जाती हैं। ठीक है अविरल जी कुछ बोल रहे थे, जवाब लेकर के जाइए। पूजा मिश्रा धर्माचार्य के खिलाफ आपको बोलने की अनुमति मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी, बिल्कुल अनुमति आपको नहीं दूंगी। आप मर्यादा में रहकर पहली बात तो बात कीजिए, आप मर्यादा में रहकर नहीं बात कर रही हैं। फिर वही बात है, आप लोगों की पार्टी की यही तो है, आप लोग मर्यादा आप लोगों को पता ही नहीं है। भाषा है वर्ष 2027 श्लोक मंत्र धर्म संस्कृति सनातन धर्म रामचरित मानस अयोध्या मंदिर, इन विधर्मियों को सबसे नफरत है। इनको आप मुसलमानों से कम मत समझना। ये अपने वोट बैंक सत्ता के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं और गिर चुके हैं। ठीक है पूजा जी शांत हो जाइए, आप मर्यादा में रहकर बात नहीं कर सकते। ठीक है शांत हो जाइए, अविरल जी को बोलने दीजिए। ठीक है पूजा जी शांत हो जाइए, अविरल जी को बोलने दीजिए।
मेरे ठीक है 100 बार बोलेंगे, 1000 बार मैं बोलूंगी मंदबुद्धि है वो, जो हमारे देश के संविधान के अगेंस्ट में बोलेगा मैं उसको अरे मंदबुद्धि पूजा जी, वो संविधान के अगेंस्ट में धर्माचार्य बोलते हैं, लेकिन वही जो मौलवी है, मौलाना है, जिनके लिए आप लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। मस्जिदों में किसी तरह की कोई घटना हो जाती तो अभी आपके सारे नेता, विपक्षी सारे नेता, आप लोग सब मिलजुल के सड़कों पर उतर जाते। आपको ठीक है पूजा जी शांत, ठीक है पूजा जी शांत हो जाइए, मुझे विरल जैसे जवाब ले लीजिए। ठीक है पूजा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपका हो गया, शांत हो जाइए, मैंने आपको बोला शांत हो जाने के लिए। विरल जी बोलिए। जो है सुना जाएगा। संगीता जी एक बात बोलूंगा, एक बात भाषा का प्रयोग कर रही है, एक लाइन बोलूंगा संगीता जी, बोलूंगी ऐसा है संगीता जी बार बोलूंगी कि ये जो अभी मुझे मेरे लिए अपशब्द का प्रयोग कर रही हैं, ये सपाइयों के लिए अन्याय नहीं है, ये शंकराचार्य को लाठियों से पीट चुके हैं, ये गौओं को, आचार्यों को, धर्म गुरुओं को, साधु संतों को लाठियों से पीट चुके हैं जी। ये अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को लाठियों से पीट चुके हैं, ये वो सपाई हैं। अरे मेरे ऐसे धर्माचार्य को क्या सम्मान करेंगे? इनका तो काम है धर्म गुरु को पीटना, गाली देना, अपशब्द कहना। ठीक है, समय की इतनी ही कमी थी। अविरल जी आपका भी धन्यवाद, सपा जी आपका भी, सपा प्रवक्ता पूजा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, सैयद फैज जी आप भी जुड़े धन्यवाद, अरुण कृष्णा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए हिंदुओं को जो है अब जो है खुद की रक्षा करने के लिए खुद भी जो है अस्त्र उठाने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा। सिर्फ जो है जैसा कि जो धर्माचार्य जुड़े हुए थे उन्होंने भी कहा कि सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे भी नहीं खड़े उठना है, नहीं वेट करना है, बल्कि खुद भी जो है अपनी रक्षा करनी है।